हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। बट देखिए, मेरे सर पे कपड़ा बंधा हुआ है और किचन में मैंने डायरेक्ट आपको खाना दिखाया। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कुबेश्वर धाम दर्शन करने के लिए भोले बाबा के। हमारी भाभी लोग आई थी और हम लोग शादी में आए हुए थे भोपाल। तो हमने सोचा क्यों ना, हम अभी रुद्राक्ष भी मिल रही है तो हम रुद्राक्ष लेके आते हैं और भोले बाबा के दर्शन करके आते हैं। तो इस तरीके से हमने वहाँ के लिए कर लिया था एक ऑटो रिक्शा, क्योंकि हम बस चलती हैं, बस से जाते तो वहाँ पे हो जाते थोड़ा सा परेशान। तो हमने बोला पर्सनल गाड़ी करके चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से हम जा रहे हैं कुबेश्वर धाम। तो चलिए आप भी हमारे साथ कुबेश्वर धाम। और अभी ना वहाँ पे रुद्राक्ष मिल रही है और प्लस साथ में गर्मी बहुत तेज़ चल रही है। तो हम लोग एक ढाबे पे रुके और हम लोगों ने सबने लस्सी पी। हमारे बड़े भाई हैं जो, उन्होंने हम लोगों को सबको लस्सी इंजॉय करवाया। ठंडी ठंडी लस्सी और गर्मी में आनंद लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। हमने लस्सी पी, एक पानी की बाटल ली और हम चल दिए कुबेश्वर धाम। तो जैसे कि आपको पता है कि कुबेश्वर धाम की आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं और हम पहुंच गए कुबेश्वर धाम। तो आप चलते रहे मेरे साथ, ये पूरा हम कुबेश्वर धाम के अंदर चले गए। तो हमारा जो ऑटो रहता है वो बहुत अंदर तक चला जाता है, बट हम बस से उतरते हैं तो जहाँ भी बैनर देखा था आपने, हमको वहीं उतरना पड़ता है। फिर हमने लिया प्रसाद। तो जैसे ही हमने प्रसाद लिया, इसके बाद फिर हम थोड़ा सा हमें पैदल चलना पड़ता है, कम से कम 10 मिनट अंदर जाने में लग जाता है। तो भाभी पीछे थी, फिर मैं थी, भैया लोग थे, हम सब। तो ये आ गए हम कुबेश्वर धाम। तो बोलिए बम बम भोले, हर हर भोले, सबके घर भोले। तो जैसे कि कुबेश्वर धाम कभी भी आप जाओ तो घर का एक लोटा जल ज़रूर लेके जाओ आप। तो हम एक वो लेके गए थे, बड़ा वाला कुप्पा जो होता है ना पानी का, जब हम सफ़र करते हैं तब लेके जाते हैं, तो वो भर के लेके गए थे। क्योंकि हम लोग थे 7 लोग थे हम लोग। तो हमने बोला कि भाई जल तो वहाँ पे लगेगा। और जैसे कि आप देख रहे हो कि वहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हैं और मैंने आपको दिखाया। तो वहाँ कहते हैं ना, कंकड़ में शंकर हैं। तो वहाँ पे कंकड़ों की पूजा की जाती। वहाँ से कहीं से भी आप 7, 5, 6 पत्थर उठा लो और ना आप उनकी पूजन करो अभिषेक करके। तो देखिए, मैं पूरा अभिषेक का सामान लाई थी। तो अभिषेक का सामान मैंने स्टील के लोटे में एक बार में मिला लिया था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमने सारा सामान उसी में मिला लिया था अभिषेक के लिए। जैसे आपको पता है, अभिषेक करना बहुत अच्छा होता है। और आप जब भी शंकर भोलेनाथ के मंदिर जाओ, अभिषेक का पूरा सामान लेके जाओ। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम ऐसे उनकी मूर्ति है ना जो शंकर जी की, बहुत दूर है, हम वहाँ तक हाथ नहीं छू सकते। जो लंबे इंसान है वो छू लेते हैं। आपको पता है मैं थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ, तो मेरे हाथ नहीं जा पा रहे थे। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके शंकर भोलेनाथ के करीब से मैं पूजा करूँ। तो आप भीड़ देख रहा हो ना, इतनी भीड़। हम बताएं आपको कि यहाँ पे 1 बजे की भीड़ है, दिन में 1 बजे की भीड़ है ये। और इतनी तेज़ भीड़ है, इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी वहाँ पे, फिर भी ना भीड़ कम नहीं हो रही थी। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सब लोग पत्थर रख के और पूजन कर रहे हैं। तो 108 चावल है, मूंग की दाल है, बेलपत्री है। तो हमने भी बहुत सारे पत्थर लिए। और जैसे कि मैं एक बार शंकर जी लेके आई थी घर पर पूजन करने के लिए, तो वो गुम हो गए थे, छोटे से थे। तो वो हार फूल जो अपन घर में करते हैं ना भगवान जी को, तो उन्हीं के संग वो ठंडे हो गए थे, विसर्जन कर दिए थे। तो हमने बहुत सारे पत्थर लिए और हमें सबको लेके आना था घर पर। तो हमने एक एक पूजा की और अपने साथ में पत्थर लेके आए। फिर बाजू में एक मंदिर और है। जैसे कि हम सामने जाते हैं तो कुबेश्वर धाम की छोटी सी एक शंकर जी की मूर्ति रखी है। वहाँ पे सब लोग बैठते हैं, बढ़िया भोले बाबा का ध्यान करते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार जो भी भोले बाबा को आपको मांगना है वो मांग सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये लिखा है कुबेश्वर धाम मंदिर। तो यहाँ पे एक दीदी हैं जो पूजा का सामान लेती हैं, चढ़ाती जाती हैं। पंडित जी भी बैठे थे। और यहाँ का प्रसाद किसी को नहीं मिलता है, शाम को बढ़ता है। फिर भी मैंने पंडित जी से बोला मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे एक आप फूल दे दो। तो उन्होंने मुझे फूल दिया था और मैंने अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया था और मैंने घर में लाके उसको पूजा स्थान पे रख दिया। और जो हम शंकर जी लेके आते हैं उनका हमें डेली अभिषेक करना पड़ता है। मतलब डेली अभिषेक मतलब जल अभिषेक करना पड़ता है। और बाकी तो आप अभिषेक करो तो बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और धूप तो इतनी तेज़ थी, हम लोगों के पैर जल रहे थे, वीडियो बनाने में भी दिक्कत जा रही थी। तो हम घर से खाना बना के लेके आए थे। पत्ता गोभी की सब्जी थी, टमाटर की चटनी थी, हरी मिर्ची थी, अचार थे
और ना पूड़ी थी, रोटी थी, साथ में इस तरीके से हम खाना खा रहे थे। तो आइए दोस्तों, आप भी इंजॉय करिए, खाना खाइए। और यहाँ पे सुविधाएं बहुत सारी हैं, रुकने की सुविधा है, खाना की सुविधा है, नहाने धोने की सुविधा है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे दूर दराज से इंसान आते हैं, 2-2 3-3 4-4 दिन रुकते हैं। यहीं पे लोगों ने नहाया, कपड़े धोए, सुखाए। अब हमारी बारी थी रुद्राक्ष लेने की। तो रुद्राक्ष लेती टाइम हम लोग सब लाइन में लग गए, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो ये स्याही लगाते हैं, इससे ना आपको दोबारा रुद्राक्ष नहीं दी जाती है। इससे पता चल जाता है ये स्याही ना छूटती नहीं है 2-3 दिन तक। तो हम लोगों के हाथ में बहुत सारी स्याही लगा दी थी। इसके बाद रुद्राक्ष हम लोगों को मिल गई। तो देखिए गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी रुद्राक्ष। तो आप लोग भी अभी आ सकते हो, रुद्राक्ष मिल रही है, ले सकते हो। स्याही देखो इतनी सारी लगा दी थी। तो इस तरीके से आप ना आए, रुद्राक्ष लें। और हमारे दर्शन हो गए हैं, खाना पीना भी हो गया है, रुद्राक्ष भी मिल गई। तो भोले बाबा से हम यही चाहते हैं, भोले बाबा अपना आशीर्वाद हम सबको दें और हमारे परिवार को दें, सबको अच्छा रखें। जैसे आपको पता है कि शंकर जी, रुद्राक्ष, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। तो हम लोगों को जो लेना था हमने बोल लिया। इसके बाद आ गए हम घर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।